किसान परेशान है, छात्र परेशान है। केवल जुमलेबाजी, केवल जुमलेबाजी, केवल जुमलेबाजी। भारत देश के इतिहास में इतना महंगा चुनाव कभी नहीं लड़ा गया। 4 गुना फीस बढ़ाई, 400% फीस बढ़ाई गई इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। आज हम लोग LLB का कोर्स नहीं कर पा रहे हैं। दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान और इस समय मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूं जहां पर NSUI जो कि कांग्रेस का छात्र संगठन उसने बड़े स्तर पर यहां धरना प्रदर्शन के आयोजन किया है। और आज का जो मुद्दा इनका है वो है बेरोजगारी, शिक्षा में लगातार घटता बजट, तमाम मुद्दों को लेकर के आप देख सकते हैं देश के अलग अलग कोने से यहाँ छात्र संघ पहुँचा है, छात्र पहुँचे हैं और घेराव किया जा रहा है संसद का, यानी कि कूच करने की कोशिश करेंगे संसद तक। और इन लोगों का यही कहना है कि संसद में जो नेता मौजूद है उनकी आवाज़ बंद कर दी जाती है, मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही है। और ऐसे में कहीं ना कहीं छात्र संगठन अपने अधिकारों के लिए, अपनी मांगों के लिए जो है सड़क पर उतर आया है। और देखिए ये लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं बैरिकेडिंग की तरफ और इन लोगों की कोशिश होगी कि ये उस तरफ जा सके। लेकिन दूसरी तरफ आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन भी मौजूद है, यानी कि दिल्ली पुलिस द्वारा कोशिश की जाएगी यहाँ पर इन लोगों को रोकने की। लेकिन छात्र काफ़ी उग्र नजर आ रहे हैं और ये लोग लगातार बैरिकेडिंग की तरफ तोड़ने और चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। वरुण चौधरी जो कि NSUI के प्रेसिडेंट हैं, उनकी अगुवाई में आज का ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है। और देखिए झंडे हाथ में इन लोगों के हैं, पोस्टर हाथ में है, अग्निपथ योजना हो या फिर पेपर लीक हो, बेरोजगारी हो और देश में लगातार जो एजुकेशन बजट है उसकी कटौती की जा रही है, इन मुद्दों को लेकर के ये लोग यहाँ आज एक प्रदर्शन कर रहे हैं। और ज़बरदस्त तरीके से ये लोग उग्र नज़र आ रहे हैं। उनकी देखिए बैरिकेडिंग पर आप देख सकते हैं NSUI के प्रेसिडेंट वरुण चौधरी आप तस्वीरों में देख सकते हैं और वो उस तरफ कूच करने की कोशिश कर। क्यों आप लोग उस तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं? आप देख सकते हैं कि किस प्रकार मोदी सरकार ने पूरे पुलिस बल के साथ हमारे लिए हमारे वरुण चौधरी जी के नेतृत्व में हमारे सारे छात्र नेताओं को रोकने की कोशिश करी है, ठीक है। और ये लड़ाई में हम नरेंद्र मोदी को हरा कर रहे हैं। संसद घेराव क्यों करना है आप लोगों को? देखिए आप देख सकते हैं कि देश छात्रों के साथ पेपर लीक जैसे बड़े कांड, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि हमारे जो बड़े बड़े नेशनल प्लेयर हैं जिनको न्याय नहीं मिला, ठीक है, उनके छात्रों की स्कॉलरशिप लेके छात्रों के हित में जो छात्रों का विरोध किया जा रहा है, छात्रों को बेरोजगार रखा जा रहा है, उसके हित में हम लोग छात्र संसद घेराव कर रहे हैं। लेकिन आपके नेता संसद में है, वो भी तो इन मुद्दों को उठा सकते हैं, आपको क्यों घेराव करना? तो ये छात्रों के हित में हम लोग खड़े हो रहे हैं, ये हम सब सभी छात्रों के हित में हो रहे हैं क्योंकि छात्रों को ना तो न्याय मिल रहा है, छात्रों के साथ बेईमानी हो रही है, ना तो छात्रों को नौकरी दी जा रही है। क्या देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है? दिन पे दिन 4 गुनी बढ़ी जा रही है, दिन पे दिन 4 गुनी बढ़ रही है। सबसे बड़ा मुद्दा है देश का। लेकिन उसमें RSS प्रमुख कह रहे हैं कि कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए। तो कैसे देखते हैं इस संदेश को, जहाँ महंगाई है, बेरोजगारी है और ऊपर से कह रहे हैं बच्चे ज्यादा होने चाहिए? बच्चे अब कितने बच्चे चाहिए? भारत में जितने बच्चे हो रहे हैं वो तो सब नियम से सब चल रहा है, लेकिन उसके बाद में आप बोलो कि ये गलत है, वो गलत है, तो ये गलत है। तो देखिए लगातार छात्र वहाँ पर चढ़ चुके हैं, तमाम छात्र आप वहाँ पर देख सकते हैं और काफ़ी उग्र नज़र आ रहे हैं। कुछ और छात्रों से बात करते हैं कि आखिर संसद घेराव का मकसद क्यों है। सर क्यों आप लोग संसद घेराव कर रहे हैं? देखो जी, पूरे देश के अंदर आज के टाइम पर किसान परेशान है, छात्र परेशान है। आप कोई भी सरकार की नीति देख लो, सारी नीतियाँ किसान विरोधी, छात्र विरोधी नीतियाँ हैं। हमारे देश के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमारे देश के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो भी प्रोफेसर भर्ती किए जा रहे हैं सारे RSS संघ के द्वारा भर्ती किए जा रहे हैं, वो अपने कार्यकर्ताओं को भर्ती कर रहे हैं। इतने ही मुद्दे हैं तो बार बार भारतीय जनता पार्टी जीत क्यों रही है? आपने देखा महाराष्ट्र जीत गए, हरियाणा जीत गए। देखो जी, जीतने की बात ऐसी है कि लाखों करोड़ों अरबों रुपया है, चुनाव में पैसा देते हैं, वोट खरीदते हैं। सबसे EVM, एक तो EVM बहुत बड़ा चीज़ है, EVM के अंदर धांधली करते हैं और पैसा देते हैं वोट। आप पूरे देश के अंदर आज तक भारत देश के इतिहास में इतना महंगा चुनाव कभी नहीं लड़ा गया। महाराष्ट्र के चुनाव में हर वोट के 20-20 हज़ार रुपए खर्च किए गए, एक वोट के 20 हज़ार रुपए। पैसों से इलेक्शन, और क्या। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं जनता उनके नेतृत्व पर विश्वास। वो कहने को क्या है, मेरी बिना हड्डी की जुबान है, कैसे हिला लो। मोदी जी का काम क्या है? देखो क्या है कि एक तरफ हम है ना, हमारे नीरज चोपड़ा जी को जेवलिन फेंकने को देखते हैं ना,
वो लंबी लंबी फेंकता है। जी। यहाँ हमारे मोदी साहब भी उससे लंबी फेंकते भी हैं। फेंकते हैं, उतनी लंबी हकीकत फेंकते हैं। कुछ भी नहीं है। हाँ जी। हकीकत कुछ भी एक नहीं। बात बताओ ना, यहाँ ये हजारों छात्र यूं ही खड़े हैं क्या आगे? ये पूरे देश के से यहाँ छात्र आके आंदोलन कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? कितने तो कांग्रेस के नेता है, कांग्रेस के छात्र हैं जो कांग्रेस ये के सारे केंद्र पे आ जाते भाई साहब एक बात बताओ, ये भाई हैं, भाई आपके परिवार में कोई राजनीति करता है? कांग्रेस परिवार से हो? मतलब आप बताओ ना, आप इन लोगों से पूछो, ये सारे लोग जो यहाँ खड़े हुए हैं सब क्या कांग्रेसी हैं? ये सारे स्टूडेंट कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र हैं जो पूरे देश से आ रखे हैं। क्यों? छात्र परेशान है, हॉस्टल नहीं है। हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, 4 गुना फीस बढ़ाई, 400% फीस बढ़ाई गई इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। आज हम लोग LLB का कोर्स नहीं कर पा रहे हैं, जहाँ 5,000 फीस थी आज 25,000 फीस हो गई है। जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है और बेरोजगारी घट रही है। लेकिन आरएसएस प्रमुख कह रहे हैं कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए इस महंगाई, इस बेरोजगारी में। अरे तो 3 बच्चे की मांग कर रहे हैं, रोजगार कौन देगा? आप 3 बच्चे की ये झूठे हिंदूवादी जो बैठे हैं ना ठेका लेकर के धर्म का, ये यही करना चाहते हैं। केवल जुमलेबाजी, केवल जुमलेबाजी, केवल जुमलेबाजी। सारे छात्र यहाँ पे आए हुए हैं इसलिए क्योंकि जिस तरीके से GST लगाई जा रही है शिक्षा पे, शिक्षा को महंगा किया जा रहा है, गरीब मजदूर किसान के लड़कों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, इसलिए सारे छात्र पूरे देश भर से यहाँ पर आए। तो GST पहले व्यापारियों को परेशान करती थी, अब छात्रों को भी परेशान कर रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से बेरोजगार नहीं, महिलाओं को प्रताड़ित किया इन्होंने, बेरोजगारों को और किसानों को और मजदूरों की तनख्वाह नहीं दे रहे, कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं दे रहे हैं, छात्रों को लगातार शोषण हो रहा है इनकी सरकार में, इसलिए आज ये प्रोटेस्ट। जीत कैसे जा रहे हैं? बार बार हरियाणा जीत रहे हैं, महाराष्ट्र। EVM का कमाल है और ये जो हिंदुत्व झूठी हिंदुत्ववादी पार्टी है जो पूरे हिंदू के नाम पे चुनाव लड़ती है, हिंदुओं के साथ कुठाराघात कर रही है, उनका शोषण कर रही है। लेकिन ये धीरे धीरे जनता समझ रही है। लोकसभा के चुनाव में जनता ने इनको करारा जवाब दिया है, लेकिन कहीं न कहीं ये EVM के माध्यम से चुनाव जीते हैं, जबरदस्ती पुलिस के दम पे चुनाव जीते हैं। महिलाओं को कहीं कहीं वोट डालने नहीं दिया जा रहा है, छात्रों को हॉस्टल से नहीं निकलने दिया जा रहा था मतदान करने के लिए, इस वजह से इस चुनाव जीते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं झूठे हिंदू है, वो कह रहे हैं हम सच्चे हिंदू हैं और लगातार हिंदुओं को एक कुछ सच्चे हिंदू नहीं है इनका, तो राहुल गांधी है। अरे इनके पर्दाफाश अयोध्या में हुआ, अयोध्या की जनता जान गई। इनका पर्दाफाश प्रयागराज में हुआ, जो संगम नगरी कही जाती है, वहाँ से ये हार गए। बनारस से भी मोदी जी भी चुनाव हारे थे, लेकिन जबरदस्ती उनको चुनाव जिताया गया, इसलिए बौखलाए हुए हैं और ये पैसे के दम पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। पैसों के दम पे चुनाव देख सकते हैं, छात्र लगातार उग्र हो रहे हैं। वहाँ पर कोशिश है बैरिकेडिंग को पूरी तरीके से पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश की जा रही है। महिलाएं और छात्र भी वहाँ पर आप देख सकते हैं जो बैरिकेडिंग पर चढ़ चुके हैं। हालांकि अभी पुलिस वहाँ पर तैनात है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। हो सकता है एक्शन लिया जाएगा। पोस्टर्स हाथ में देख सकते हैं, आरक्षण का हक छीनना बंद करो, संविधान के हक को लागू करो, आंदोलनकारी छात्रों पर फर्जी केस तुरंत हटाओ, और ये तमाम मुद्दे जिनको लेकर के ये लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। और भारी संख्या में आपको छात्र यहाँ पर देख सकते हैं जो देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ पर पहुंचे हैं। भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों से भी यहाँ पर छात्र पहुंचे हैं जो महंगी शिक्षा प्रणाली से परेशान है। लगातार देश भर में जिस तरीके से छात्रों के जो अधिकार है उनका हनन किया जा रहा है, नीट पेपर हो या फिर अन्य कोई परीक्षा हो, घोटाले पे घोटाला है, परीक्षाएं लीक हो जाती है, ये तमाम मुद्दे हैं जिनसे परेशान होकर के इन लोगों ने एक बार फिर से मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है और लगातार अभी नारेबाजी की जा रही है। हम नारेबाजी भी सुनवाने की आपको कोशिश करेंगे। और देखिए इसमें अडानी का मामला भी बेहद गंभीर हो जाता है जब छात्र सड़कों पर निकले हैं कि देश भर में जो सरकार है वो लगातार अडानी ग्रुप को मजबूत करने में लगी है। जो छात्र, महिलाओं, किसानों के अधिकार हैं, जो उनके हक है, उनको छीन करके कहीं ना कहीं अडानी को मजबूत करने में सरकार दे रही है, ऐसा इन लोगों के आरोप है। देखिए और ज़्यादा उग्र होता हुआ प्रदर्शन नजर आ रहा है। छात्र बैरिकेडिंग तोड़कर उस तरफ कूद चुके हैं। अब देखने वाली बात होगी क्या दिल्ली पुलिस की तरफ से इस पर कोई एक्शन लिया जाएगा।
बहरहाल इन तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जाते हैं और सोचने एक सवाल भी आपके सामने रह जाता है कि जब देश में इतने सारे मुद्दे सामने हैं, खासतौर से बेरोजगारी, महंगाई, ऐसे में आरएसएस प्रमुख का बड़ा बयान कि देश में सभी को कम से कम 2 से ज़्यादा बच्चे करने चाहिए, देश को किस और ले जाएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आप देख रहे थे 4PM दिल्ली।